नमस्कार साथियों, एक खुशखबरी में आपके लिए लेकर आए हैं कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास जिला बुरहानपुर द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी सहायिका और मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रिक्त पदों की पूर्ति के संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। बुरहानपुर क्षेत्र, नेपानगर क्षेत्र, खकनार क्षेत्र और शाहपुर क्षेत्र में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी सहायिका और मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रिक्त पदों की पूर्ति की जाना है और इसके संशोधित आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। अंतिम दिनांकों को लेकर अब अंतिम दिनांक बदल दी गई है। हम आपके लिए पूरी जानकारी लेकर आए हैं। मित्रों, साथियों, आपके वार्ड में, आपके ग्राम में, आपके गांव में किन किन स्थानों पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी सहायिका और मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के पद रिक्त है, इसकी हम पूरी जानकारी आपके लिए लेकर आए हैं। कौन भर सकता है फॉर्म, यानी पात्र कौन रहेगा, आवेदन कौन कर सकता है और कब तक करना है आवेदन, अंतिम दिनांक और आवेदन के साथ में किन किन प्रपत्रों को, डॉक्यूमेंट्स को लगाना होगा अनिवार्य, इन सभी की जानकारी हम आपके लिए लेकर आए हैं। ये खुशखबरी है दोस्तों कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी सहायिका और मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की रिक्त पदों पर पूर्ति की जाना है। दोस्तों, आवेदन जमा करने की जो अंतिम दिनांक पहले तय की गई थी वो थी 16 अप्रैल 2021 और कोरोना के चलते आवेदन जमा नहीं हो पाए, तो उसके लिए कलेक्टर महोदय महोदय के अनुमोदन से जिले में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका और मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु आवेदन पत्र प्राप्त करने के, यानी आवेदन कब तक जमा कर सकते हैं, तो अंतिम दिनांक 30 जून 2021 निर्धारित की गई है। मतलब कि आप अपने आवेदन 30 जून 2021 से जमा कर सकते हैं और जिन आवेदकों ने पूर्व में आवेदन पत्र जमा किए हैं वे सब मान्य होंगे, है ना। अगर आप पहले आवेदन कर चुके हैं तो वो भी मान्य होंगे। अन्य आवेदन भी अपने आवेदन पत्र अंतिम दिनांक 30 जून 2021 तक आवश्यक अभिलेख, दस्तावेज, प्रमाण पत्र सहित संबंधित एकीकृत बाल विकास परियोजना कार्यालय में जमा कर सकते हैं। और क्या क्या पूरी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। अब 16 अप्रैल 2021 की जगह पर अंतिम दिनांक क्या हो गई है आवेदन जमा करने की, 30 जून 2021 हो गई है। और एक बात साथियों, अगर आप आवेदन जमा कर दे तो उसके बाद में आपको वहाँ से पावती रसीद लेना है आवेदन जमा करने की। ये आपको ध्यान रखना है कि आपने आवेदन जमा किया तो आपको वहाँ से अभिस्वीकृति प्राप्ति की रसीद भी लेना है। आवेदन जमा करने के बाद में अभिस्वीकृति प्राप्ति की रसीद भी आपको हासिल लेना है कि आपने आवेदन जमा कर दिया है। 16/4/2021 के स्थान पर अब 30 जून 2021 में आप कार्यालयीन दिवस में कार्यालय समय तक निर्धारित प्रारूप में जमा कर अपना आवेदन जमा कर प्राप्ति अभिस्वीकृति प्राप्त कर सकते हैं। आपने पहले से ही अगर आवेदन जमा कर दिए गए हैं आपके द्वारा 16 तारीख तक जो अंतिम दिनांक थी, अगर तब तक भी आपने आवेदन जमा किए हैं तो वो भी मान्य होंगे। और जिन्होंने नहीं आवेदन जमा किए हैं वे अब 30 जून 2021 तक आवश्यक अभिलेख, दस्तावेज, प्रमाण पत्र, इन सब की जानकारी हम आगे देने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखते रहिए साथियों। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ऐसी जानकारी आपके लिए हम लाते रहेंगे। और लाइक भी कर दीजिएगा दोस्तों अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो। ये जमा अभी फॉर्म जो है 30 तारीख तक जमा कर सकते हैं और अब इसकी पूरी जानकारी हम आपके लिए लेकर आए हैं। वीडियो पूरा अंत तक देखते रहिए। तो कार्यालय परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास बुरहानपुर शहरी क्रमांक 1 जिला बुरहानपुर द्वारा भी मानदेय आधारित आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, आंगनवाड़ी सहायिकाओं के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन जारी किया गया है। अभी किन वार्ड में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी सहायिका की रिक्त पदों पर भर्ती की जाना है वह हम देख लेते हैं। बाल विकास परियोजना बुरहानपुर शहरी क्रमांक 1 में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी सहायिका के रिक्त पदों की पूर्ति पूर्णतः अस्थायी, मान सेवी एवं मानदेय आधारित पदों पर शासन निर्देशानुसार पात्र महिलाओं से किए जाने हेतु वर्तमान में रिक्त पदों एवं आगामी 6 माह में रिक्त होने वाले पदों के लिए निम्नानुसार आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। मतलब जो पद अभी रिक्त है और जो पद 6 माह में रिक्त होने वाले हैं उनके लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी सहायिकाओं के रिक्त पदों पर पूर्ति की जाना है। हम देख लेते हैं कौन कौन से वार्ड में कहाँ पर पद रिक्त है। ये हमारे सामने ये वार्ड आ गए हैं, इनको हम देख सकते हैं। देखिए, जो
वार्ड का नाम दिया हुआ है, वार्ड एवं केंद्र का नाम, वर्तमान में कितने पद रिक्त है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के कितने पद रिक्त हैं, आंगनवाड़ी सहायिका के कितने पद रिक्त हैं और आगामी 6 माह में रिक्त होने वाले पद। तो देखिए पहला है न्यामतपुरा वार्ड। न्यामतपुरा वार्ड यानी कौन सा वार्ड है ये? 37 वार्ड क्रमांक है। केंद्र नंबर 1 पर कार्यकर्ता की एक पद रिक्त है, ठीक है। सहायिका का पद यहाँ पर रिक्त नहीं है। कार्यकर्ता पद संख्या 1, 6 माह में यहाँ कोई पद खाली होने वाला नहीं है। तिलक वार्ड यानी वार्ड क्रमांक 7 केंद्र क्रमांक 1 में कार्यकर्ता का पद नहीं है, यहाँ पर सहायिका का पद रिक्त है, ठीक है साथियों। और गुलाबगंज वार्ड क्रमांक 45, वार्ड क्रमांक कितना है? 45। ये न्यामतपुरा का हो गया है तिलक वार्ड। और गुलाबगंज वार्ड क्रमांक 45 केंद्र क्रमांक 3 में आंगनवाड़ी सहायिका के लिए पद रिक्त है। और शिवाजी वार्ड क्रमांक 47 47 केंद्र क्रमांक 2 में आंगनवाड़ी सहायिका के लिए पद रिक्त है। चिंचाला वार्ड क्रमांक 48 केंद्र क्रमांक 4 में आंगनवाड़ी सहायिका के लिए पद रिक्त है। कौन आवेदन कर सकता है और उम्र कितनी होगी, इसकी पूरी जानकारी हम यहाँ पर आपके लिए लेकर आए हैं। देखिए अब कौन आवेदन कर सकता है, उम्र कितनी होनी चाहिए, किस दिनांक कितनी उम्र होनी चाहिए, इसकी पूरी जानकारी आपको हम दे देते हैं। तो महिला आवेदिका, जो महिला आवेदिका है, जो आवेदन करने वाली महिला है, शहरी क्षेत्र में उसी वार्ड की निवासी होना अनिवार्य है। ये पहली जो अनिवार्यता है कि आप जिस वार्ड के हैं उसी वार्ड के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी सहायिका के लिए आप रिक्त पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। मतलब अगर आप वार्ड क्रमांक 7 के हैं तो आप वार्ड क्रमांक 7 के हैं तो ही आप वार्ड क्रमांक 7 में रिक्त पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आप 48 के हैं तो ही आप वार्ड क्रमांक 48 में रिक्त पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। मतलब बाजू के वार्ड वाला 8 नंबर वार्ड वाला 7 नंबर के वार्ड के लिए आवेदन नहीं कर सकता। आप जिस वार्ड के हैं उसी वार्ड के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। ये पहली अनिवार्यता है। आवेदिका की आयु 1 जनवरी 2021 की स्थिति में, मतलब 1 जनवरी 2021 की स्थिति में कम से कम 18 वर्ष होना चाहिए। 18 वर्ष से कम नहीं चलेगी। किस दिनांक तक? 1 जनवरी 2021 की स्थिति में। और 45 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, यानी कम से कम उम्र कितनी होना चाहिए? 18 वर्ष 1 जनवरी 2021 की स्थिति में। और मतलब 1 जनवरी 2021 के दिन आप 18 वर्ष पूर्ण होना चाहिए और 45 वर्ष से अधिक उम्र नहीं होना चाहिए। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हेतु जो शैक्षणिक योग्यता है, यानी कितनी पढ़ाई लिखाई जरूरी है, तो कक्षा 12वीं मतलब कि 12वीं बोर्ड की परीक्षा जो है उत्तीर्ण होना आवश्यक है। और बाकी जो नियम है वो शासन के निर्देशानुसार रहेंगे। आंगनवाड़ी सहायिका हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, अगर आप आंगनवाड़ी सहायिका के रिक्त पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपको कम से कम 5वीं उत्तीर्ण होना आवश्यक है। बाकी सब नियम शासन के निर्देशानुसार रहेंगे। जितनी भी योग्यता है फिर वो शासन के निर्देशानुसार रहेगी। संबंधित महिला आवेदक अपने पूर्ण भरे आवेदन पत्र, आपको जैसे अपनी मार्कशीट है, जाति प्रमाण पत्र है, मूल निवासी प्रमाण पत्र है, अगर कोई महिला विधवा है या परित्यक्ता है तो उसका प्रमाण पत्र है, समग्र आईडी, आधार कार्ड, अगर बीपीएल में आते हैं तो बीपीएल, ये सभी जो आवश्यक दस्तावेज है ये आपको लगाना होंगे। अंतिम दिनांक हमने आपको बताया है बदल दी गई है। ये पहले 16/4 थी, अब क्या हो गई है? अब ये 30 जून 2021 हो गई है। अब आवेदन आप कहाँ जमा कर सकते हैं? ये शहरी क्रमांक 1 वाले की जो जानकारी दी वार्ड की, उसका पता ये है कार्यालय परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास परियोजना बुरहानपुर, कृषि उपज मंडी समिति, रेणुका माता रोड, जिला बुरहानपुर। इस एड्रेस पर आपको जो है आवेदन जमा करना है। बुरहानपुर शहरी क्रमांक 1, शहरी क्रमांक 2 और बुरहानपुर ग्रामीण वालों को भी। ठीक है साथियों, अगर नेपा नगर शाहपुर खकना क्षेत्र के है उसका जो है वो पता अलग है, उसकी भी जानकारी हम आपको आगे देंगे कि बुरहानपुर
के अलावा नेपानगर क्षेत्र, शाहपुर क्षेत्र और खगना क्षेत्र में कहाँ कितने पद रिक्त है और कहाँ उनको आवेदन जमा करना है वो हम बता देंगे। बुरहानपुर शहरी क्रमांक 1, शहरी क्रमांक 2 और बुरहानपुर ग्रामीण के लिए ये पता रहेगा कृषि उपज मंडी समिति रेणुका माता रोड, जिला बुरहानपुर। तो कार्यालय परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास बुरहानपुर शहरी क्रमांक 2 के किन वार्डों में आंगनवाड़ी सहायिका और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के रिक्त पदों पर पूर्ति की जाना है हम आपको बता देते हैं। ये नीचे देखिए, ये सामने वार्ड या आंगनवाड़ी केंद्र का नाम है और जो पद है वो भी यहाँ पर दिए गए हैं। ये हम देख लेते हैं एक बार अच्छे से, हम समझ लीजिए। ये बड़ी काम की जानकारी हम आपके लिए लेकर आए हैं। आंगनवाड़ी केंद्र का नाम तो लोहार मंडी, वार्ड नंबर 25, केंद्र क्रमांक 1, रिक्त वर्तमान में रिक्त पद। तो यहाँ पर कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का जो एक पद है एक रिक्त है, सहायिका का यहाँ पद नहीं है, 6 माह में कोई पद नहीं है। सिंधीपुरा वार्ड क्रमांक 20 यानी केंद्र क्रमांक 3, यहाँ पर कार्यकर्ता का, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का एक पद रिक्त है, सहायिका का पद यहाँ रिक्त नहीं है। दाऊदपुरा वार्ड क्रमांक 27 केंद्र क्रमांक 2 में सहायिका का एक पद रिक्त है। आज़ाद वार्ड क्रमांक 23 केंद्र क्रमांक 3 में सहायिका का एक पद रिक्त है। सरदार पटेल वार्ड क्रमांक 18 केंद्र क्रमांक 1 में सहायिका का एक पद रिक्त है। और आगे के वार्ड देख लीजिए और कौन कौन से वार्ड है, हम आपके लिए पूरी जानकारी लेकर आए हैं। ये देखिए, सरदार पटेल वाला वार्ड हो गया है। अब देखिए मालीवाड़ा वार्ड क्रमांक 22 केंद्र क्रमांक 1 में, केंद्र क्रमांक 1 में जो है आगामी 6 माह में कार्यकर्ता का एक पद रिक्त होने वाला है, कार्यकर्ता एक पद रिक्त होने वाला है। और अंबेडकर वार्ड, और जो है अंबेडकर वार्ड अनेक वार्ड नंबर 8 केंद्र क्रमांक 2 में आने वाले समय में एक सहायिका का पद रिक्त होने वाला है, इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। और शास्त्री वार्ड, और जो है शास्त्री वार्ड क्रमांक 11 केंद्र क्रमांक 1 में आने वाले समय में 6 माह में सहायिका का पद रिक्त होने वाला है। तो ये सब पदों की जानकारी आपके सामने है। कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और अगर आंगनवाड़ी सहायिका के पदों पर भर्ती की जाना है, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आपके पास ये पूरी जानकारी रहेगी। आप ये देख लीजिए, लोहार मंडी में एक पद कार्यकर्ता का, सिंधीपुरा वार्ड क्रमांक 20 में एक पद कार्यकर्ता का, और वार्ड नंबर 27, वार्ड नंबर 23, वार्ड नंबर 18 में एक एक पद सहायिका का है। और मालीवाड़ा जो है, मालीवाड़ा वार्ड क्रमांक 22 में सहायिका का, कार्यकर्ता का एक पद है। और अंबेडकर वार्ड क्रमांक 8 में सहायिका का एक पद 6 माह में रिक्त होने वाला है, उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और शास्त्री वार्ड में भी एक पद सहायिका का 6 माह में रिक्त होने वाला है, उसके लिए भी आप आवेदन कर सकते हैं। ये देखिए, महिला आवेदिका, हमने बात पहले भी कही थी कि उसी वार्ड की निवासी होना अनिवार्य है, ये पहली अनिवार्यता है। और हमने आपको बता दी है कि कम से कम 18 वर्ष और 45 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए 1 जनवरी 2021 की स्थिति में। और शैक्षणिक योग्यता आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए 12वीं है और आंगनवाड़ी सहायिका के लिए 5वीं है। हमने आपको दस्तावेज बता दिए हैं, आपके पास आपकी 12वीं या 5वीं की जो मार्कशीट है वो, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र, अगर कोई महिला विधवा या परित्यक्ता तो उसका प्रमाण पत्र, BPL कार्ड, समग्र ID, आधार कार्ड, ये सभी प्रपत्र आपको साथ में लगाना है। और कहाँ जमा करना है? रेणुका माता रोड बुरहानपुर में महिला एवं बाल विकास का कार्यालय है, वहाँ पर आपको ये जमा करना है। कृषि उपज मंडी समिति रेणुका माता रोड, जिला बुरहानपुर। बुरहानपुर शहरी 1 और बुरहानपुर शहरी 2 के वार्ड में हमने देखा कहाँ आंगनवाड़ी सहायिका और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के पद रिक्त हैं। अब बुरहानपुर ग्रामीण में
यानी कार्यालय परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास परियोजना बुरहानपुर ग्रामीण में कहाँ पद रिक्त है। 16/6 यानी 14/6/2021 14 तारीख का ये आदेश है दोस्तों। मानदेय आधारित आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आंगनवाड़ी सहायिका के रिक्त पदों पर पूर्ति तो विज्ञापन जारी किया गया है। तो पहले तारीख 16 थी, अब वो 30 हो चुकी है। और बुरहानपुर ग्रामीण में कहाँ आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी सहायिका के पद रिक्त है, इसको देख लीजिए जो हमारी ज़रूरी जानकारी है। ये जानकारी हमारे सामने है, इसको देख लीजिए। तो 30 जून तक आवेदन करना ये हमको पता है। और एक बात, हमने जो आपको बुरहानपुर शहरी 1 और शहरी 2 की जो जानकारी दी वार्ड की, उसका पता ये है कार्यालय परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास परियोजना बुरहानपुर, कृषि उपज मंडी समिति रेणुका माता रोड, जिला बुरहानपुर। इस एड्रेस पर आपको जो है आवेदन जमा करना है। बुरहानपुर शहरी क्रमांक 1, शहरी क्रमांक 2 और बुरहानपुर ग्रामीण वालों को भी। ठीक है साथियों, अगर नेपानगर शाहपुर खकना क्षेत्र के है, उसका जो है वो पता अलग है, उसकी भी जानकारी हम आपको आगे देंगे कि बुरहानपुर के अलावा नेपानगर क्षेत्र, शाहपुर क्षेत्र और खकना क्षेत्र में कहाँ कितने पद रिक्त है और कहाँ उनको आवेदन जमा करना है, वो हम बता देंगे। बुरहानपुर शहरी क्रमांक 1, शहरी क्रमांक 2 और बुरहानपुर ग्रामीण के लिए ये पता रहेगा कृषि उपज मंडी समिति रेणुका माता रोड, जिला बुरहानपुर। अब पद देख लीजिए दोस्तों कि बुरहानपुर ग्रामीण में कहाँ पद रिक्त है। तो बुरहानपुर ग्रामीण में पद रिक्त है सेक्टर बुरहानपुर 1 क्रमांक 1 आंगनवाड़ी केंद्र पातोंडा 02 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पद संख्या 1 रिक्त पद है यहाँ पर, सहायिका का पद यहाँ पर नहीं है। और आसिरगढ़ 01 में आंगनवाड़ी सहायिका का 1 पद रिक्त है। और धुलकोड पिपराना आंगनवाड़ी केंद्र का नाम, ये बुरहानपुर पातोंडा केंद्र का नाम जो है, वहाँ पर 1 पद कार्यकर्ता का। और आसिरगढ़ में जो आसिरगढ़ नंबर 101 आंगनवाड़ी केंद्र है, वहाँ पर 1 पद आंगनवाड़ी कार्य सहायिका का है। और धुलकोट आंगनवाड़ी केंद्र पिपराना जो है, वहाँ पर भी 1 पद आंगनवाड़ी सहायिका का है। मतलब पातोंडा केंद्र क्रमांक 2 में 1 पद आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का, आसिरगढ़ में आंगनवाड़ी जो केंद्र नंबर 101 है, वहाँ पर आंगनवाड़ी सहायिका का 1 पद रिक्त है। और पिपराना में आंगनवाड़ी सहायिका का 1 पद रिक्त है। अब क्या क्या डॉक्यूमेंट, क्या क्या जानकारी, ये तो हम आपको दे ही रहे हैं, फिर भी बार बार दिमाग में बात बैठ जाना चाहिए कि हमें क्या क्या आवेदन जमा करना है, जिससे कि हमें आगे दिक्कत ना हो। तो पहली बात तो यही थी कि महिला आवेदिका ग्रामीण क्षेत्र में उसी राजस्व ग्राम की निवासी होना अनिवार्य है। पहली अनिवार्यता है, हम आपको बार बता रहे हैं, आप उसी वार्ड के, उसी गाँव के या फिर उसी राजस्व ग्राम के निवासी होना अनिवार्य है। और उम्र कितनी होना चाहिए, तो 18 वर्ष कम से कम और 45 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए 1 जनवरी 2021 की स्थिति में। और अगर नगरीय निकाय, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए नगरीय निकाय और ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता कितनी होनी चाहिए, 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। और जो लोग पुराने, अगर उन्होंने 11वीं बोर्ड पास की हुई है, जिनकी उम्र 45 वर्ष से कम है, तो वे 11वीं बोर्ड वाले भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ये यहाँ पर दर्शाया गया है। 11वीं बोर्ड एवं आदिवासी जो क्षेत्र रहेंगे, वहाँ पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए शैक्षणिक योग्यता 10वीं या फिर 12वीं योग्यता होना आवश्यक है, यहाँ पर लिखा हुआ है। शेष शासन निर्देशानुसार योग्यता रहेगी। आंगनवाड़ी सहायिका के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 5वीं उत्तीर्ण होना आवश्यक है, शेष शासन निर्देशानुसार योग्यता रहेगी। अपने का नेपानगर के किन क्षेत्रों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी सहायिका, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता रिक्त पदों की पूर्ति की जाना है, कहाँ पर पद रिक्त है, इसकी पूरी जानकारी हम दे रहे हैं आपको। अब नेपानगर वाले अपना आवेदन कहाँ जमा करेंगे, इसका तो पहले आप एड्रेस नोट कर लीजिए। परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास नेपानगर, रेलवे स्टेशन रोड नेपाल लिमिटेड, प्रशासकीय भवन के पीछे ये कार्यालय है, नेपानगर, जिला बुरहानपुर। वहाँ पर नेपानगर वाले अपने आवेदन जमा कर सकते हैं। अब देखिए 12/6 का ये आदेश है,
तो मानदेय आधारित आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी सहायिका और मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रिक्त पदों के लिए पूर्ति की जाना है। हमने बता दिया है पहले दिनांक 16 थी, लेकिन अब कितनी कर दी गई है ना, 16/4/2021 अंतिम दिनांक थी, लेकिन अब ये दिनांक जो है आवेदन जमा करने का अंतिम दिनांक 30 जून 2021 कर दी गई है। तो जिन्होंने आवेदन नहीं जमा किया वो सभी आवेदन जमा कर सकते हैं 30 जून 2021 तक। अब देखिए कहाँ पर कौन से पद रिक्त है, तो एक बार हम देख लेते हैं। यहाँ पर नेपाल नगर क्षेत्र में कहाँ पर कौन से पद रिक्त है, ये देखिए हमारे सामने पूरा ब्यौरा आ गया है, पूरी जानकारी हम आपके लिए लेकर आए हैं। सेक्टर, आंगनवाड़ी केंद्र का नाम, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पद संख्या, आंगनवाड़ी सहायिका पद संख्या और रिमार्क। अब देखिए सेक्टर डाभिया, आंगनवाड़ी केंद्र बाकड़ी 1, बाकड़ी केंद्र क्रमांक 4, बाकड़ी केंद्र क्रमांक 5 और डाभिया खेड़ा केंद्र क्रमांक 1। अब बाकड़ी में आंगनवाड़ी, बाकड़ी केंद्र क्रमांक 1 में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का एक पद रिक्त है। बाकड़ी केंद्र क्रमांक 4 में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का एक पद रिक्त है। बाकड़ी केंद्र क्रमांक 5 में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का एक पद रिक्त है। और डाबिया खेड़ा केंद्र क्रमांक 1 में आंगनवाड़ी सहायिका का एक पद रिक्त है। और यह है धमनपुरा, अब ये सेक्टर नावरा है। सेक्टर क्या आ गया, नावरा। नावरा सेक्टर का जो धमनपुरा है, धमनपुरा में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का एक पद रिक्त है। और सेक्टर नावरा का जो गांव है मझगांव, क्या नाम है, मझगांव, ये मझगांव में भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का एक पद रिक्त है। नेपानगर, नेपानगर सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है केंद्र क्रमांक 8 है यहाँ पर। अब नेपानगर सरदार वल्लभ भाई पटेल जो आंगनवाड़ी केंद्र है वहाँ पर आंगनवाड़ी सहायिका का एक पद रिक्त है। तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के कुल पद 5 रिक्त हो गए और आंगनवाड़ी सहायिका के कुल पद 2 रिक्त हो गए। अब एक रिमार्क है यहाँ पर, इस रिमार्क को ज़रा हमको ध्यान से देख लेना है। ये रिमार्क में क्या दिया हुआ है, हमारे काम की बात है यानी ये देखिए, ये रिमार्क दिया हुआ है। उक्त केंद्रों की नियुक्ति के संबंध में प्रकरण आयुक्त महोदय इंदौर संभाग इंदौर न्यायालय में अपील हेतु विचाराधीन है। ये जो हमने पद बताया आपको, अभी जो पद बताए, ये बात चल रही है नेपानगर की, है ना, इसलिए रिमार्क यहाँ पर दिया हुआ है। ये नेपानगर के हमने जो आपको सेक्टर डाभिया, नावरा और नेपानगर सेक्टर के जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी सहायिका के रिक्त पदों की जानकारी दी, इसके बारे में एक रिमार्क है कि उक्त केंद्रों की नियुक्ति के संबंध में प्रकरण आयुक्त महोदय इंदौर संभाग इंदौर न्यायालय में अपील हेतु विचाराधीन है। न्यायालय के निर्णय अनुसार नियुक्ति की जाएगी। ठीक है, तो हमें तो आवेदन कर देना है, न्यायालय का जो भी निर्णय आएगा उसके हिसाब से जो है वो नियुक्ति की जाएगी। तो जो पहली अनिवार्यता है कि महिला आवेदिका ग्रामीण क्षेत्र में उसी राजस्व, ग्राम शहरी क्षेत्र में उसी वार्ड की निवासी होना अनिवार्य है। और 1 जनवरी 2021 की स्थिति में आवेदिका की उम्र 18 वर्ष से कम ना हो और 45 वर्ष से अधिक ना हो, यानी कम से कम उम्र होना चाहिए 18 और अधिकतम उम्र कितनी है 45। 1 जनवरी 2021 की स्थिति में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए नगरीय ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता कितनी है, 12वीं और 11वीं बोर्ड, जो पुराने समय में 11वीं बोर्ड हुआ करती थी, वो 11वीं बोर्ड अगर आप है तो आप आवेदन कर सकते हैं। उम्र 45 वर्ष से ऊपर नहीं होनी चाहिए। और आदिवासी क्षेत्रों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए शैक्षणिक योग्यता 10वीं या 12वीं यहाँ दिया गया है, योग्यता होना आवश्यक है। शेष शासन निर्देश अनुसार योग्यता रहेगी। और आंगनवाड़ी सहायिका एवं मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए, अगर आप आंगनवाड़ी सहायिका के लिए और मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए आवेदन करते हो तो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता कितनी है, 5वीं उत्तीर्ण होना आवश्यक है। बाकी सब नियम शासन के निर्देश अनुसार रहेंगे।
अब खकनार क्षेत्र वाले अपना आवेदन कहाँ जमा करेंगे और खकनार के किन क्षेत्रों में, कौन से गांव में, कहाँ पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी सहायिका का पद रिक्त है, इसकी पूरी जानकारी हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो पहले तो आप पता नोट कर लीजिए कि कहाँ पर आपको आवेदन जमा करना है। ये रहा आपका पता, कार्यालय महिला एवं बाल विकास परियोजना, खकनार, जिला ब्रह्मपुर, पुलिस थाने के पास, खकनार, जिला ब्रह्मपुर। तो खकनार में ये पता कहाँ है? पुलिस थाने के पास में ये कार्यालय है। ये 12 जून का ये आदेश है। इसमें वही बात दी गई है। पहली बात तो ये कि पहले तारीख क्या थी? 16 जून 2021 थी अंतिम तारीख। अब ये तारीख क्या हो गई है? अब ये तारीख हो गई है 30 जून 2021। आवेदन जमा करने तारीख जो है हमारी बढ़ गई है। हमने आपको पहले भी बता दिए, बार बार बता रहे हैं ताकि कोई भी आवेदन करने से छूट ना जाए। अब देखिए कहाँ कहाँ पर रिक्त पद है, ये हम देख लेते हैं। रिक्त पद देख लीजिए। परियोजना का नाम, सेक्टर, आंगनवाड़ी केंद्र का नाम जहाँ पर पद रिक्त है, संबंधित ग्राम पंचायत का नाम या ग्राम वार्ड का नाम, पद का नाम और पद संख्या। देखिए महिला बाल विकास परियोजना खकनार ये परियोजना है। सेक्टर सिरपुर, आंगनवाड़ी केंद्र का नाम महलगुराड़ा, संबंधित ग्राम पंचायत या ग्राम या वार्ड का नाम क्या है? महलगुराड़ा। पद का नाम यहाँ पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का एक पद रिक्त है। खकनार खुर्द, आंगनवाड़ी केंद्र का नाम पांगरी, ग्राम पंचायत ग्राम का नाम पांगरी और यहाँ पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का एक पद रिक्त है। डोईफोड़िया सेक्टर में आंगनवाड़ी केंद्र का नाम ताजनापुर, ग्राम पंचायत जो ग्राम का नाम है वो ताजनापुर, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का एक पद रिक्त है। डोईफोड़िया सेक्टर में नांदूरा खुर्द, आंगनवाड़ी केंद्र जो है ग्राम पंचायत नांदूरा खुर्द ग्राम का नाम और वहाँ पर सहायिका का एक पद रिक्त है। डोईफोड़िया केंद्र क्रमांक 2 मतलब आंगनवाड़ी केंद्र क्रमांक 2, ग्राम पंचायत ग्राम का नाम डोईफोड़िया, यहाँ पर पद का नाम यहाँ पर सहायिका का एक पद रिक्त है। और सेक्टर तुकैथड़ जम्मू पानी आंगनवाड़ी केंद्र का नाम है, यहाँ पर ग्राम पंचायत ग्राम का नाम ये अब सेक्टर तुकैथड़ आंगनवाड़ी केंद्र का नाम जाम पानी, ग्राम पंचायत ग्राम का नाम जाम पानी, यहाँ पर आंगनवाड़ी सहायिका का एक पद रिक्त है। और सेक्टर तुकैथड़ आंगनवाड़ी केंद्र का नाम क्या है? रायतलाई, क्या नाम है? रायतलाई, ग्राम पंचायत ग्राम का नाम रायतलाई और यहाँ पर आंगनवाड़ी सहायिका का एक पद रिक्त है। कुल पद हो गए 7। अब इसकी तो हमने आपको पूरी जानकारी दे ही दी है कि कौन भर सकता है फॉर्म और क्या रहेगी शैक्षणिक योग्यता। तो क्या क्या अर्हताएँ होना चाहिए ये हमको बताते आ रहे हैं आपको शुरू से ही कि उसी ग्रामीण क्षेत्र या उसी ग्राम वार्ड का निवासी होना चाहिए आवेदिका जो है और कम से कम उम्र 18 अधिकतम 45 होना चाहिए। और ग्राम क्षेत्र में वार्ड में स्थायी निवासी प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, मतदाता सूची आदि BPL जो है आपके पास में और BPL सूची में महिला एवं का नाम दर्ज होना चाहिए। अगर अविवाहित होने पर महिला के पिता का नाम और महिला के विवाहित होने पर उसके पति का नाम दर्ज होना चाहिए। उक्त दोनों भी उपलब्ध न होने पर SDM तहसीलदार द्वारा जारी स्थानीय निवासी के प्रमाण पत्र को मान्य किया जा सकता है। आदिवासी ग्रामीण क्षेत्र में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के पद हेतु 12वीं उत्तीर्ण, आंगनवाड़ी सहायिका के पद हेतु 5वीं उत्तीर्ण होना अनिवार्य है एवं शेष शासन नियम निर्देश अनुसार योग्यता रहेगी। अनुसूचित जाति जनजाति में के महिला अभ्यर्थी के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व द्वारा जारी प्रमाण पत्र आवेदन के साथ प्रस्तुत करना होगा। अनुसूचित जाति या जनजाति के अगर आप अभ्यर्थी है तो आपको अनुविभागीय अधिकारी राजस्व द्वारा जारी
प्रमाण पत्र आवेदन के साथ में प्रस्तुत करना होगा। आवेदन पत्र के साथ स्थायी निवासी प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता जो आपने पास की है वो, जाति प्रमाण पत्र, आपका निवासी प्रमाण पत्र, समग्र आईडी, बीपीएल कार्ड, अगर बीपीएल में अगर आप आते हैं, वही बात हम फिर बता देते हैं, अगर विधवा है, परित्यक्ता है तो वो वाला प्रमाण पत्र आपको लगाना है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, बालवाड़ी एवं अन्य अनुभव संबंधी प्रमाण पत्र अगर आपके पास में तो वो भी आप लगा सकते हैं, और उसकी सत्यापित प्रति संलग्न की जाए, उसको आप सत्यापित करा के अटेस्ट करा के लगा सकते हैं। संबंधित महिला आवेदिका अपने पूर्णतः भरे हुए आवेदन पत्र में आवश्यक पत्रों सहित कार्यालय महिला बाल विकास परियोजना खकनार पुलिस थाने के बाद मुझे पता हमने बताया आपको। ये तारीख अब क्या हो गई है, ये तारीख अब 30 जून हो गई है, यानी 12/6/2021 से 12/6/2021 से अब 30 जून 2021 तक कार्यालयीन दिवस में कार्यालयीन समय में आप जमा कर सकते हैं अपना आवेदन। अब बुरहानपुर शहरी 1, शहरी 2 और बुरहानपुर ग्रामीण के बाद में कार्यालय परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास परियोजना शाहपुर। अब शाहपुर के किन स्थानों पर कौन कौन से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी सहायिका के पद रिक्त है, इसकी पूरी जानकारी हम आपके लिए लेकर आए मित्रों। इसका पता नोट कर लीजिए आप कि जो शाहपुर के आवेदक है वो कहाँ पर अपना आवेदन जमा करेंगे, तो पुलिस थाना एवं पटवारी कार्यालय के पास, इंदौर इच्छापुर रोड, शाहपुर में जो पुलिस थाना एवं पटवारी कार्यालय है उसी के पास में कार्यालय परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास परियोजना शाहपुर का ये जो कार्यालय है, वहाँ पर आप अपने आवेदन शाहपुर वाले आवेदन जमा कर सकते हैं। अब मानदेय आधारित आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं के रिक्त पदों पर विज्ञप्ति है। अब कहाँ कौन कौन से पद रिक्त हैं ये हम देख लेते हैं। देखिए सेक्टर का नाम दिया हुआ है, सेक्टर का नाम, वर्तमान में रिक्त पद, ग्राम पंचायत का नाम और आंगनवाड़ी केंद्र का नाम। तो दरियापुर में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का एक पद रिक्त है, ग्राम पंचायत का नाम क्या है, ये चिल्लारा, और आंगनवाड़ी केंद्र का क्रमांक 1। तो आंगनवाड़ी केंद्र क्रमांक 1 ग्राम पंचायत चिल्लारा में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का एक पद रिक्त है, इसका सेक्टर दरियापुर है। और सेक्टर ग्रामीण, शाहपुर ग्रामीण, सेक्टर का नाम क्या है, शाहपुर ग्रामीण, यहाँ पर आंगनवाड़ी सहायिका का एक पद रिक्त है, और ग्राम पंचायत कौन सी है, जैनाबाद है, और आंगनवाड़ी केंद्र जैनाबाद नंबर 101। सेक्टर का नाम शाहपुर ग्रामीण, वर्तमान में रिक्त पद वहाँ पर आंगनवाड़ी सहायिका का है, और ग्राम पंचायत का नाम क्या है, बादखेड़ा, आंगनवाड़ी केंद्र का नाम नेर। ठीक है, तो दरियापुर में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, ग्राम पंचायत चिल्लारा, और आंगनवाड़ी क्रमांक 1 में शाहपुर ग्रामीण आंगनवाड़ी सहायिका, ग्राम पंचायत का नाम जैनाबाद, आंगनवाड़ी केंद्र का नाम जैनाबाद 01, और शाहपुर ग्रामीण आंगनवाड़ी सहायिका, ग्राम पंचायत का नाम बादखेड़ा, और आंगनवाड़ी केंद्र का नाम नेर है। अब इसमें भी पूरी जो जानकारी हमने आपको पहले दी वैसी ही है, तो कौन आवेदन कर सकता है और क्या जानकारी रहेगी ये सब हम आपको दे रहे हैं। ये आप देखिए, ये हम जो पहली महत्वपूर्ण बात यहाँ पर फिर से वही आ गई है कि आवेदिका ग्रामीण क्षेत्र में उसी राजस्व ग्राम की निवासी होना चाहिए। हमने बता दिए न्यूनतम उम्र 18 और 45 से अधिक नहीं होना चाहिए। एक जनवरी 2021 की स्थिति में 1 जनवरी 2021 की स्थिति में 18 वर्ष आपकी उम्र होनी चाहिए और 45 वर्ष से आपकी उम्र अधिक नहीं होनी चाहिए। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पद के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं है और सहायिका के लिए 5वीं है। और हमने आपको बता दिया कि साथ में आपको क्या क्या लगाना है, तो अंक सूची लगाना है, जाति प्रमाण पत्र, निवासी प्रमाण पत्र, अगर कोई महिला विधवा या परित्यक्ता है तो उसका प्रमाण पत्र, बीपीएल कार्ड, समग्र आईडी, आधार, ये सभी दस्तावेज आपको साथ में लगाना है। जो भी अनिवार्य दस्तावेज है वो सभी लगाना है आपको। आप कार्यालय जाकर भी उसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं। संबंधित पद के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की जानकारी हमने आपको दे दी। और अंक सूची जो है वह अनिवार्य रूप से लगाना है, क्योंकि उसी के आधार पर अंकों का निर्धारण होगा जिससे सुविधा होगी। संबंधित आवेदिका अपने पूर्णतः
भरे आवेदन पत्र में जो हम जानकारी दी जाती निवासी BPL कार्ड है, शैक्षणिक योग्यता प्रपत्र है, जो अन्य सहपत्र है आप वो लगा सकते हैं। एक बात कि 16/4/2021 के दिनांक अब नहीं है, अब ये अंतिम दिनांक क्या हो गई है, अंतिम दिनांक 30 जून हो गई है, हमने आपको बता दिया है। 10:30 बजे से 5:30 बजे के बीच जो है आप आवेदन जमा कर सकते हैं। और एक जो बात नीचे आई हुई है ये भी हम देख लेते हैं कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका की सेवा समाप्ति के विरुद्ध न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन होने की स्थिति में न्यायालय का निर्णय मान्य होगा। यानी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी सहायिका की सेवा समाप्ति के विरुद्ध न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन अगर है तो न्यायालय का निर्णय मान्य होगा। ठीक है, तो आप 30 जून तक आवेदन जमा कर सकते हैं। कहाँ पर जमा कर सकते हैं ये हमने आपको ऊपर ये पूरा एड्रेस भी बता दिया है। साथियों मित्रों, अगर आपको लगता है कि वीडियो आपके काम का तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों ऐसी जानकारी हम आपके लिए लाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मेरे दिल से आभारी हूँ आपका कि आप इतना प्यार हमारे चैनल को देते हैं। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत।